डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर और बीएसएन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के केम्यू पास पेपर के आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इस लेक्चर के पार्ट 1 में हमने 25 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर की शुरुआत हम एमसीक्यूज नंबर 26 से करेंगे और इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 26 में कहते हैं कि दिस इज द साउंड ऑफ अ नॉर्मल लंग्स। आप सबको पता है कि जब हम नॉर्मल लंग्स की क्या करते हैं, उसकी साउंड को सुनते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे साथ जो लंग साउंड होता है वो किस टाइप का साउंड हमें सुनने को मिलता है, आप सबको पता है। मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बताया था वो हमारे साथ कैसा होता है, रेजोनेंस साउंड होता है। नॉर्मल लंग साउंड रेजोनेंस होता है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 27 में कहते हैं कि दिस इज व्हाट इज हर्ड व्हेन यू परकस द लिवर। जब हम लिवर की परकशन करते हैं तो परकशन के दौरान हमें जो नॉर्मल साउंड सुनने को मिलता है, तो ये भी आप सबको पता होगा, आपने हेल्थ असेसमेंट के यूनिट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 27 में आपके पास क्या आएगा, एमसीक्यूज 27 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा, विच इज डलनेस। डलनेस जो है ये आपके पास वो साउंड है जो कि जब आप लिवर को परकस करते हैं तो नॉर्मली आपको जो साउंड सुनने को मिलती है वो डलनेस साउंड होती है, ठीक है। 28 में कहते हैं दिस कलर कैन रिजल्ट फ्रॉम ब्लड लॉस, लेक ऑफ सर्कुलेशन, एनीमिया, एंजाइटी और फियर, कोल्ड, सिगरेट स्मोकिंग एक्सेट्रा। कहते हैं कि एक शख्स है, ठीक है, जिनसे मिसाल के तौर पर ब्लड लॉस हुआ है या सर्कुलेशन की कमी है या एनीमिक है या एंजाइटी या फियर का शिकार हुए हैं या उनको बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है या सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं तो इनकी जो स्किन कलर होती है वो आप लोगों ने नोट की होगी कि उनका जो स्किन कलर होता है वो बहुत ज़्यादा पेल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, पेलर, ठीक है। एमसीक्यूज 29 की तरफ आ जाते हैं जिसमें कहते हैं कि फॉर विच टाइम पीरियड वुड द नर्स नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट द क्लाइंट हैड नो बबल साउंड, ठीक है। फॉर विच टाइम पीरियड would the nurse notify the healthcare provider, ठीक है, that the client had no bubble sound, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि किस टाइम पीरियड जो है नर्स जो है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो है उनको नोटिफाइंग करेंगे, ये बात बताएंगे कि पेशेंट का जो बॉल साउंड है वो नहीं है, ठीक है, हैड नो बॉल साउंड, उनको बॉल साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास एमसीक्यूज 29 में क्या आएगा, एमसीक्यूज 29 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा। मतलब अगर 5 मिनट्स के अंदर अंदर किसी किस्म के साउंड आपको सुनाई ना दे, ठीक है, बोवल साउंड, बोवल किसे कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं। तो लार्ज बोवल से मुराद लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल बोवल से मुराद स्मॉल इंटेस्टाइन है और बोवल साउंड से मुराद मतलब इंटेस्टिनल साउंड जो हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। तो 5 मिनट्स के लिए अगर आप क्या करते हैं, साउंड्स को सुनने की कोशिश करते हैं और आपको वो ना मिले तो आप फिर ये डिक्लेयर करेंगे कि किसी किस्म की बोल साउंड हमें सुनने को नहीं मिली। 30 में कहता है which term would the nurse use to document pain at one side that is perceived in other side। ये तो आप सबको पता होगा कि वो कंडीशन जिसमें पेशेंट को जो पेन का जो साइट होता है जहाँ पर असल में पेन ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ तो पेन हो रही होती है लेकिन इसके साथ साथ आसपास के जो दूसरे इलाके होते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी पेन आपको महसूस हो, वहाँ पर भी आप पेन फील करते हो। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे या इस तरह के पेन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के पेन को हम रेफर्ड पेन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास इसमें सही आएगा।
31 में कहते हैं न्यूली हायर्ड नर्स फातिमा इज एक्साइटेड टू परफॉर्म हर वेरी फर्स्ट फिजिकल असेसमेंट विद अ 19-year-old client which assessment examination required फातिमा टू wear gloves। ठीक है, कहते हैं कि एक न्यूली स्टाफ नर्स जो है वो अभी अभी हॉस्पिटल में उनको हायर किया गया है जिनका नाम फातिमा है। अब वो पहली दफ़ा फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है, ठीक है, और इनका जो पेशेंट है उनकी एज कितनी है, 19-year-old क्लाइंट है। अब कहते हैं कि कौन सी असेसमेंट की वो कौन सी टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें फातिमा को जो है ग्लव्स वो पहनने होते हैं या ग्लव्स पहनने की उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। विदाउट ग्लव जो है वो उस असेसमेंट या उस टेक्निक को नहीं कर सकती। तो ऑप्शन ए दिया गया है इंट्रोगमेट्री असेसमेंट, बी ब्रेस्ट असेसमेंट, सी ऑरल असेसमेंट या डी ऑप्थेल्मिक असेसमेंट। तो 31 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगी। ओरल असेसमेंट के दौरान जो है नर्स फातिमा ने क्या करना है, ग्लव्स जो है वो पहनने हैं। 32 में कहते हैं व्हेन असेसिंग द लोअर एक्सट्रीमिटीज फॉर आर्टीरियल फंक्शन या आर्ट्रियल फंक्शन विच इंटरवेंशन शुड द नर्स परफॉर्म। जब आप लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है उसकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं आर्ट्रियल फंक्शन के लिए कि प्रॉपर सर्कुलेशन हो रही है या नहीं, तो कौन सी इंटरवेंशन जो है वो नर्स ने परफॉर्म करना होता है, पल्पेटिंग द पेडल पल्सेस या परफॉर्मिंग एलेंटिस या असेसिंग द मीडियल मेल्यूली फॉर पेटिंग एडेमा या असेसिंग द होमन साइन। तो करेक्ट ऑप्शन 32 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, विच इज पल्पेटिंग द पेडल पल्सेस। पेडल पल्सेस जो है उसको आप नर्स ने क्या करना होगा, पल्पेट करना होगा, सेंस करना होगा, फील करना होगा, ठीक है। MCQs 33 नर्स जावेद was scheduled for a physical assessment. When percussing the client chest, the nurse would expect to find which assessment data as a normal sign over his lungs। ठीक है, जाहिरी बात है, कहते हैं कि नर्स जावेद है उन्होंने जो है अपने एक पेशेंट की क्या करना है, फिजिकल असेसमेंट करनी है। फिजिकल असेसमेंट के दौरान वो अपने क्लाइंट के चेस्ट को क्या करता है, परकस करता है। तो परकस करने के दौरान कौन से साइन जो है वो नर्स को इस बात का इशारा देगी कि कंडीशन जो है लंग्स की कंडीशन है वो क्या है, नॉर्मल है। तो जाहिरी बात है लंग्स के अगर परकशन के दौरान आपको नॉर्मल साउंड सुनने को मिलेगी तो कौन सी साउंड नॉर्मल आपको सुनने को मिलेंगी, करेक्ट ऑप्शन आपके पास 33 में ऑप्शन बी आएगा, रेजोनेंस, अभी आप लोगों ने पढ़ा था। 34 में कहते हैं द कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल हेल्थ स्टेट, किसी भी शख्स की हेल्थ स्टेटस के हवाले से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा, असेसमेंट कहेंगे, डेटाबेस या सब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन 34 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा, विच इज असेसमेंट। असेसमेंट जो है ये हमारे साथ ओवरऑल इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस के बारे में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं इसको हम असेसमेंट कहते हैं। फिर अगर हम पेशेंट से सवालात करते हैं, ठीक है, और वो हमें जवाबात देते हैं तो और उन जवाबात के थ्रू हमें आंसर मिलते हैं, डेटा मिलती है, इसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। अगर हम खुद ब खुद पेशेंट की कंडीशन की क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उनके साइन सिम्टम देखते हैं, उनके वाइटल साइन देखते हैं, ठीक है, तो इसको फिर ऑब्जेक्टिव डेटा कहेंगे। सो यहाँ पर 34 में आपके पास ऑप्शन बी जो है ये सही आएगा। 35 में कहते हैं when a person says about him or her during history taking, कहते हैं कि what a person says about him or her during history taking के दौरान पेशेंट हमें जो बता रहे होते हैं अपने बारे में, अपने हेल्थ के हवाले से, तो इस तरह की डेटा को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी आपके पास MCQ नंबर 35 में सही आएगा। 36 में कहते हैं क्लिनिकल जजमेंट अबाउट अ पर्सन रिस्पॉन्स टू एन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ स्टेट। ठीक है, क्लिनिकली हम जब पेशेंट की क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं उनकी एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ स्टेट के हवाले से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बायोग्राफिक डेटा कहेंगे, सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे या नर्स यूज द मेडिकल मॉडल। तो करेक्ट ऑप्शन 36 में आपके पास क्या आएगी, ऑप्शन सी आएगी, इसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं।
37 में कहते हैं स्किन टेम्परेचर इज बेस्ट डन बाय यूज ऑफ द नर्स। कहते हैं कि स्किन टेम्परेचर को हम नर्सेज जो है किस तरह से सही तरीके से इसकी असेसमेंट हम कर सकते हैं और स्किन टेम्परेचर को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो किस के थ्रू कर सकते हैं? पाम के ज़रिए, फिंगर्स के टिप्स के ज़रिए, एल्बो के ज़रिए या डोर्सम ऑफ द फिंगर्स या हैंड। तो करेक्ट ऑप्शन 37 में आपके पास इसमें क्या आएगा? ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आएगा। ठीक है, डोर्सम ऑफ द फिंगर या हैंड, मतलब हम अपने हाथ का जो उल्टा साइड होता है ना वो अपने पेशेंट की बॉडी पर रखते हैं, ठीक है, स्किन पर रखते हैं, तो उसके ज़रिए हमें टेम्परेचर अच्छी तरीके से महसूस हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा। 38 में कहता है द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू डेवलप क्रिपिटस इन अ पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी ड्यूरिंग विच फिजिकल असेसमेंट टेक्निक। कहते हैं कि कौन सी फिजिकल असेसमेंट टेक्निक के दौरान नर्स जो है वो पेशेंट कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की असेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो किस तरह से जो क्रिपिटस होते हैं, ठीक है, वो नर्स जो है एक्सपेक्ट करेंगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो उसकी वजह से जो है क्रिपिटस पेशेंट को हो रही है। तो वो कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ये साउंड जो है सुन सकते हैं? ऑप्शन ए पल्पेशन, ऑप्शन बी परकशन, ऑप्शन सी जो है आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन सी इंस्पेक्शन या ऑप्शन डी एस्कल्टेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास MCQ 38 में क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, विच इज पल्पेशन। पल्पेशन के जरिए जो है आप आसानी से जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 39 में कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक इज एज फॉलो। तो नॉर्मली हमारे साथ फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक की जो सीक्वेंस है ये आप सबको पता है, मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान भी बताया था कि इससे MCQs आते हैं, पहले भी आए हुए हैं और इस बार भी आएंगे। तो आपको पता है कि नॉर्मली हम जो इंस्पेक्शन करते हैं या नॉर्मली जब हम फिजिकल असेसमेंट करते हैं हेड टू टो, ठीक है, सर से लेकर पाँव तक नॉर्मली हम जब असेसमेंट करते हैं तो हम जो ऑर्डर फॉलो करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम पल्पेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं? परकशन करते हैं और लास्ट में हम एस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन जब हम एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो एब्डोमिनल असेसमेंट के दौरान ये ऑर्डर हमारे साथ चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन के बाद फिर हम क्या करते हैं? एस्कल्टेशन करते हैं, एस्कल्टेशन के बाद हम फिर पल्पेशन करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं? परकशन करते हैं। तो ये सीक्वेंस जो है आप लोगों ने याद रखना है। तो MCQ 39 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी जो है ये आपके पास करेक्ट आएगा। इंस्पेक्शन करते हैं सबसे पहले, इंस्पेक्शन से मुराद ये हम पेशेंट की बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर पल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं और लास्ट में एस्कल्टेशन करते हैं। स्टेथोस्कोप के जरिए हम साउंड्स को सुनने की कोशिश करते हैं। MCQ 40 color, size, shape, position and symmetry can be assessed using। कहते हैं कि कलर, साइज, शेप, पोजीशन, साइमेट्री को हम किस तरह से इसकी असेसमेंट करते हैं? तो जाहिर बात है इंस्पेक्शन के ज़रिए हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? देखते हैं कि कलर किस तरह से है स्किन, ठीक है, साइज़ कैसी है, शेप कैसी है, पोजीशन कैसा है, साइमेट्री कैसी है। तो इंस्पेक्शन को यूज़ करते हुए, इंस्पेक्शन टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, असेस करते हैं। 41 में कहते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज नॉट कंसीडर्ड पल्पेशन ऑफ स्किन। कहते हैं कि मंदरजेल में से एक टेक्निक ऐसी है जो कि हम पल्पेशन ऑफ स्किन के दौरान नहीं करते, ठीक है। तो पल्पेशन ऑफ स्किन के दौरान जो है हम कौन सी चीज़ जो है उसको कंसीडर नहीं करते या उसको नहीं नोट करते? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास 41 में क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगी, ओडोर। ओडोर जो है ये हम कंसीडर नहीं करते, जब स्किन की पल्पेशन हम कर रहे होते हैं तो इसको हम कंसीडर नहीं करते।
MCQs 42 नॉर्मल कलर ऑफ नेल्स इज नॉर्मली हमारे साथ जो नेल्स कलर होती है वो किस तरह से होती है, ब्लूइश होती है, पिंकिश होती है, येलोविश होती है या डार्क होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन बी आएगा, पिंकिश। ठीक है, नॉर्मली स्किन नेल कलर जो है ये हमारे साथ पिंकिश होती है। 43 में कहते हैं मिस्टर तिबन इज अ 73 ईयर ओल्ड पेशेंट डायग्नोज विद निमोनिया। ठीक है, 73 ईयर ओल्ड पेशेंट है और इनमें निमोनिया जो है डायग्नोज हुई है। वो डेटा वुड बी ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न टू द नर्स when completing the nursing assessment of the patient। ठीक है, तो कहते हैं कि जब नर्स पेशेंट की असेसमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस दौरान कौन सा डेटा जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है नर्स के लिए, ठीक है, ऐसे पेशेंट के हवाले से। सो करेक्ट ऑप्शन MCQs 43 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बकल साइनोसिस। ठीक है, एंड कैपिलरी रिफर ग्रेटर देन 3 सेकेंड। कैपिलरी रिफर अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा हो तो इसका मतलब यह है कि सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो रही, ब्लड फ्लो जो है सही तरीके से नहीं हो रही, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, इसको नर्स जो है बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं। 44 में कहते हैं नर्स रिनोर इज अबाउट टू परफॉर्म रोमबर्ग टेस्ट टू जाकिर। ठीक है, रोमबर्ग टेस्ट जो है जाकिर पर अप्लाई कर रहे हैं टू इंश्योर द लेटर सेफ्टी विच इंटरवेंशन शुड नर्स रिनोर इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नर्स जो है कौन से टेक्निक या कौन सी इंटरवेंशन या केयर जो है वो अपने पेशेंट को देंगे। तो 44 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो आती है वो है ऑप्शन डी, स्टैंडिंग क्लोज टू प्रोवाइड सपोर्ट। पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए पेशेंट के साथ क्या होंगे, क्लोज खड़े रहेंगे। 45 में कहते हैं कि evaluating the apical pulse is the most reliable non-invasive way to assess cardiac function। कहते हैं कि कार्डियक फंक्शन को इवाल्युएट करने के लिए हमारे साथ जो एपिकल पल्स मेथड है ये सबसे ज़्यादा आसान और नॉन इन्वेसिव टेक्निक होता है। विच इज़ द बेस्ट एरिया फॉर एस्कल्टेटिंग एपिकल पल्स, ये वाला MCQs भी बहुत दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, और आपके एग्जाम में आ सकता है, इस MCQs के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं कि एपिकल पल्स को एस्कल्टेट करने के लिए हमारे साथ बेस्ट एरिया कौन सा है। ठीक है, ऑर्टिक आर्क है, पल्मोनिक आर्क है या एरिया है, ट्राइकोस्पिड एरिया है या मेट्रल एरिया है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है MCQs 45 में तो वो क्या है, वो मेट्रल एरिया है। ऑप्शन डी आपके पास क्या आएगा, सही आएगा, सही है। 46 में कहते हैं नॉर्मली कैपिलरी रिफिल ड्यूरेशन इज, नॉर्मली जो कैपिलरी रिफिल ड्यूरेशन है मतलब आप क्या करते हैं, पेशेंट की जो नेल है, ठीक है, फिंगर का नेल है, इसको आप प्रेस करते हैं और फिर जोड़ते हैं, तो कितने टाइम के अंदर दोबारा से ये अपने कलर को क्या करता है, रिगेन करता है, तो इसको कैपिलरी रिफिल कहते हैं। सो नॉर्मली कैपिलरी रिफिल ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितनी होती है, लेस देन 3 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास 46 में क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। 3 सेकेंड से कम टाइम में अगर नेल जो है वो दोबारा से अपने कलर को रिगेन करता है तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलेशन ठीक है, नॉर्मल है, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है, सही है। 47 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ असेसमेंट, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है असेसमेंट के टाइप है, इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट या इमरजेंसी। तो इसमें आपके पास ऑल ऑफ दीज आएगा MCQs 47 में। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास सही है। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आता है। व्हाट ब्रॉट यू इन टुडे, where does it hurt, have you been checking your blood pressure, when was the last time you were seen by, what brought you in today। मतलब इसका ये है कि कैसे आना हुआ आपका हॉस्पिटल में। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा,
सही आएगा एमसीक्यूज नंबर किस में, एमसीक्यूज नंबर 48 में। 49 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन एंड देयरफॉर शुड बी टेस्टेड फर्स्ट इन एन असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस। कहते हैं कि मेंटल स्टेटस के असेसमेंट के दौरान मंदरजा झील में जो सबसे मोस्ट बेसिक फंक्शन होता है जिसको सबसे पहले हमने क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो वो कौन सा है, बिहेवियर है, कॉन्शियसनेस है, जजमेंट है या लैंग्वेज है। तो 49 में करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी आएगा विच इज कॉन्शियसनेस, सही है। 50 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मंदरजा झील में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। द स्किन इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये गलत है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द स्किन इज टिश्यू या स्किन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या आता है, ये टी के स्किन हमारे साथ लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। 51 में कहते हैं व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ अ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हम किस मकसद के लिए करते हैं, क्यों हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। टू ऑब्टेन बेस लाइन डेटा, टू आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस, टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ प्रीवियसली आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम या ऑल ऑफ द अबव। तो 51 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। 52 में कहते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ जर्नल सर्वे। जर्नल सर्वे जब हम करते हैं तो जर्नल सर्वे में हमारे साथ कौन सी चीज़ें आती है, अपीयरेंस एंड बिहेवियर आता है, बॉडी टाइप एंड पोस्चर आता है, हाइट एंड वेट आती है या ऑल ऑफ द अबव आता है। तो इसमें भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। 53 में कहते हैं ड्यूरिंग अ कार्डियक एग्जामिनेशन, जब आप कार्डियक एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो इस दौरान नर्स कैन बेस्ट हियर द S1 हार्ट साउंड बाय प्लेसिंग द स्टेथोस्कोप एट द क्लाइंट। कहते हैं कि नर्स S1 हार्ट साउंड को किस तरह से अच्छी तरीके से सुन सकती है। तो स्टेथोस्कोप उनको कहाँ पर रखना होगा, बेस ऑफ द हार्ट में रखना होगा, पल्मोनिक वाल्व एरिया में रखना होगा, एपिक्स ऑफ द हार्ट में रखना होगा या सेकंड लेफ्ट इंटरस्पेस में रखना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा, MCQ 53 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, मतलब एपिक्स ऑफ द हार्ट पर अगर स्टेथोस्कोप रखते हैं तो आपको S1 हार्ट साउंड जो है आसानी से सुनाई देगी और क्लियरली सुनाई देगी। 54 में कहते हैं दिस बॉडी पार्ट इज बेस्ट यूज्ड टू असेस पल्सेशन, टेक्सचर, शेप, साइज एंड कंसिस्टेंसी। कहते हैं कि दिस बॉडी पार्ट इज बेस्ट यूज, हम अपने बॉडी पार्ट को, बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं पल्सेशन को एसेस करने के लिए, टेक्सचर को एसेस करने के लिए, शेप, साइज एंड कंसिस्टेंसी को। तो ये हमारे साथ पेड्स ऑफ द फिंगर टिप्स है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 54 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। 55 में कहते हैं दिस साउंड इज हर्ड व्हेन यू परकस योर पफ्ड आउट चिक। जब पफ आउट चिक को आप परकस करते हैं तो आपको ये साउंड सुनने को मिलती है। किस तरह की साउंड, फ्लैटनेस, टिम्पैनी, हाइपर रेजोनेंस या रेजोनेंस। तो करेक्ट ऑप्शन 55 में आपके पास ऑप्शन बी आएगी विच इज टिम्पैनी साउंड जो है आपको सुनने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका हेल्थ असेसमेंट के KMU पास पेपर का पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और अच्छे तरीके से आप इसको याद कर चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।